Hello everyone, welcome back to the channel. So as we have started geography chapter number 1 of class 10 which is resources and development हमने स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है। तो ये सारे टॉपिक रिसोर्सेज, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रिसोर्स प्लानिंग, देन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड लैंड रिसोर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था काफ़ी डिटेल में। तो ये लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशंस तक हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है एंड आज से हमें जो स्टार्ट करना है विच इज़ सॉइल एज अ रिसोर्स। सो जैसा कि हमने देखा था रिसोर्स की डेफिनेशन की, ऐसी सारी थिंग्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे वो सभी हम रिसोर्स कहेंगे उनको। 3 कंडीशंस भी हमने देखी थी। तो आज हमको पढ़ना है सॉइल रिसोर्स। सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे सामने। और कौन सा रिसोर्स है सॉइल? रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल मीन्स जो फिर से आसानी से बन जाता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये हमें पता ही है कि सॉइल है तभी सारे फ्लोरा फोना हमको दिख पा रहे हैं। जितनी भी साइकिल्स चल रही है, प्लांट ग्रो हो रहा है, फिर उसको हर्बीवोर्स कार्निवोर्स, तो सारी साइकिल्स वगैरह डिपेंडेंट किसके ऊपर है? सॉइल के ऊपर है। तो सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि सॉइल क्या है? लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कई सेंटीमीटर मतलब कुछ सेंटीमीटर ही सॉइल बनना है और उसको भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। बिकॉज सॉइल इरोजन वगैरह, सॉइल वेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन उसको फॉर्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। रीन्यूएबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ख़त्म हुआ तो कल फिर से बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको भी बनने में इट टेक्स टाइम। So relief parents, rock or bedrock, climate, vegetation and other form of life and time are important factors in the formation of soil. तो रिलीफ से लगाकर पूरा सॉइल तक ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि रिलीफ मतलब जो फिजियोग्राफी होती है, फिजिकल फीचर्स होते हैं, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, अभी हम देखेंगे डायग्राम के अंदर। क्लाइमेट, वेजिटेशन जो होता है आसपास का, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ कौन कौन सी है वहाँ पर, और उसके साथ साथ टाइम, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। तो ये सॉइल प्रोफाइल आपको गिवन है यहाँ पर। सबसे बॉटम में अगर हम बात करें तो वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक मीन्स ऐसी रॉक जो कि मेन वेदर्ड मटेरियल, अनवेदर्ड रॉक जो कि पेरेंट बेड रॉक हम उससे कहते हैं कि यहाँ से पूरा फाउंडेशन है, एक बेस है। अनवेदर्ड रॉक है मतलब बड़े बड़े आपको पेबल्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं। देन उसके अपसाइड अगर हम बात करेंगे तो सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, उससे थोड़े से फाइन पार्टिकल। पेरेंट रॉक मटेरियल बोल दिया मतलब कि नीचे वाला पेरेंट बेड रॉक था, मतलब वो डिफाइनेबल नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर हम जो लेयर देख रहे हैं वो पेरेंट रॉक मटेरियल है जो कि फाइन पार्टिकल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। देन अबाउ दैट सॉइल, सबसॉइल वेदर्ड रॉक, सैंड और सिल्ट और क्ले, मतलब और ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे रॉक्स के अंदर। एंड देन टॉप सॉइल और अपर सॉइल लेयर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, वहीं पर हम हमारा वेजिटेशन करते हैं। इस टॉप सॉइल के ऊपर हमको देखने को मिलता है ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज़्यादा रिच होता है, इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, राइट। So various forces of nature such as changes in temperature, action of running water, wind and glacier, ये सभी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स, हमें पता है डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, चीज़ें डिकम्पोज हो जाती है। ये सभी भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को फॉर्म होने के लिए। contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो भी केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं सॉइल के अंदर वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो ऑर्गेनिक होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाए। उसके साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types here. तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? सॉइल डिफरेंट कलर की होती है, आपने देखा है कोई सॉइल रेड होती है, कोई सॉइल ब्लैक होती है, राइट। थिकनेस क्या है सॉइल का, टेक्सचर क्या है, मतलब फाइन है कि अनवेदर्ड, मतलब
टेक्सचर मीन्स जब आप उसको हाथ में ले तो फिल करें तो आपको कैसा फील हो, उसके फाइन पार्टिकल से या रफ पार्टिकल से, वो उसे हम टेक्सचर कहते हैं। देन एज ऑफ फॉर्मेशन क्या है उसका, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है फैक्टर्स से जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स लुक एट द फैक्टर्स वन बाय वन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इंडिया हैज़ वेरी रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, रिलीफ, वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा अलग अलग फॉर्म के हैं इंडिया के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है। The very first soil and the most important soil is alluvial soil. This is the important soil here, alluvial soil. Alluvial, let's look at the figure of alluvial soil. This is the diagram. देखिए आप इसका टेक्सचर, एल्यूवियल सॉइल का कलर एंड टेक्सचर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई जो सॉइल हमें देखने को मिलती है वो एल्यूवियल सॉइल है एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है। In fact, the entire northern plain जो physical feature है हमारा are made up of alluvial soil. This is the important point here. In class 9th we have already studied in chapter number 2 physical features about northern plains of India. So alluvial soil is found in northern plains of India mainly. These have been deposited by 3 important Himalayan river system. अब ये जो सॉइल है यहाँ पर कैसे आई, तो जो माउंटेन से ऊपर हिमालयास, जब बड़ी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और वो वाटर बन के नीचे आता है थ्रू हिमालयास, देन रिवर का फॉर्मेशन होता है। तो रिवर अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है और आके नीचे डिपॉजिट कर देती है, तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो विच रिवर्स आर देयर इन हिमालयास? 3 मेन रिवर्स आर देयर, इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र। इंडस के बारे में आपने सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह हुआ है, तो इंडस रिवर हमें पता है। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, नॉर्दर्न प्लेन में मेनली। उसके अलावा दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, कुछ थोड़े से एरिया में राजस्थान एंड गुजरात में भी पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन कौन सा है हमारा? ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ये इंडिया का अगर हम मैप बताएं अगर, तो जो ईस्ट डायरेक्शन है ये जो पूरा कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है, और जो वेस्ट में पूरा कोस्ट है ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ये होते हैं दोनों इंडिया के। तो क्या लिखा है? दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास। डेल्टास क्या होता है हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। सपोज करिए एक रिवर आ रही है, अब जब रिवर वाटर बॉडी के अंदर, सी के अंदर मर्ज होने वाली होती है तो अपनी ब्रांचेस ओपन कर देती है। वाई सो? बिकॉज जस्ट जो पॉइंट होता है, जस्ट जो उसका माउथ होता है, वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो रिवर जो एक लाइन के अंदर आ रही थी वो एक लाइन में समुद्र तक नहीं जा पाती है, तो उसे अपनी ब्रांचेस ओपन करना पड़ता है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे ही हम कहते हैं डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है बहुत सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी सुंदरबन डेल्टा है। आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है और कहाँ पर है, राइट? मैंने पढ़ाया है आपको ऑलरेडी। So alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Now the alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. ये तीनों ही टाइप से अलग अलग सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ थोड़े से फाइन होते हैं, कुछ थोड़े से मोर कोर्स होते हैं, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है। तो सैंड, सिल्ट और क्ले, बिल्कुल आपने देखा है क्ले का टेक्सचर कैसा होता है। सो एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। जैसा जैसा हम रिवर वैली के पास में जाएंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स जो होंगे वो बिगर दिखेंगे हमको। इन द अपर रीचेस ऑफ द सॉइल वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लॉप, द सॉइल आर कोर्स। जब जहाँ ब्रेक होगा स्लोप का, तो द सॉइल जो होगी वो कोर्स, मतलब थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा रफ टेक्सचर हमको देखने को मिलेगा स्लोप जहाँ ब्रेक हो रहा है वहाँ प्लेस के ऊपर। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स सच एज ड्वार, चोस एंड तेराई। जो हमारा पिडमोंट एरिया है, ये तीनों एरियाज यहाँ पर ये वाले पार्टिकल सॉइल के पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स or component, soil are also described on the basis of their ages. This is the important here. According to the age, soil जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 2 टाइप्स के अंदर, ओल्ड एंड न्यू सॉइल। तो ओल्ड एल्यूवियल एंड न्यू एल्यूवियल अकॉर्डिंग टू देयर एजेस।
सो ओल्ड एल्यूवियल जो होता है उसे हम कहते हैं बांगर, एंड जो न्यू एल्यूवियल होता है उसे हम कहते हैं खादर. खादर इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर बिकॉज इट इज़ न्यू सॉइल. So Khadar and Bangar soil has higher concentration of conker nodules than the Khadar. It has more fine particles and it more fertile than Bangar. जैसा कि मैंने बताया खादर ज़्यादा fertile होगी as compared to Bangar. Alluvial soil as a whole are very fertile. Overall अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा fertile soil मानी जाती है. Mostly this soil contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, सीरियल्स, पल्सेस, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तीनों केमिकल्स, तीनों जो कंटेंट है यहाँ पर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये तीनों इसके अंदर अवेलेबल होते हैं. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, regions of alluvial soil are intensively cultivated at densely populated areas. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल है, बिकॉज सॉइल जो है इज़ मोर फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल हम कह सकते हैं. तो सॉइल इन ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन होती है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट. एंड कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर सॉइल प्रॉपर यूजेबल नहीं होती है, अल्कलाइन होती है. हमने आपको पता है एसिडिक और बेसिक कंटेंट जो होता है सॉइल के अंदर भी पाया जाता है. तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद, प्रॉपर इरिगेशन के बाद हम उस सॉइल को भी यूज़फुल बना सकते हैं. तो जैसा हमने देखा कि जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है. तो नर्दर्न प्लेन देखिए आप हमारा यूपी बिहार, इसीलिए पॉपुलेशन पूरे इंडिया में यूपी बिहार में हमें